ईरान पर अमेरिकी हमले और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद मशरिक़ वस्ता में हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं। ईरान ने इसके जवाब में इजराइल और खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। अभी तक अमेरिका और इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम के सहारे इन हमलों को रोकने में कामयाब नजर आ रहे हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि अगर जंग तवील हुई, अगर जंग कुछ दिन और खिंची तो यह दिफा ज्यादा अरसे तक बरकरार नहीं रह सकेगा। बाकायदा CNN न्यूज 18 से बात करते हुए फौजी मौर्रिख टॉम कूपर ने इस मामले पर खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि जदीद जंग में सबसे बड़ा चैलेंज हमला करना नहीं बल्कि मुसलसल आने वाले मिसाइल हमलों को रोकना होता है। इनके मुताबिक 3 से 4 दिन तक एयर डिफेंस हमले रोक सकता है, लेकिन इसके बाद इसकी इंटरसेप्टर मिसाइलें भी खत्म होने लगती हैं। एयर डिफेंस अमेरिका को दरअसल किस तरह से बचाता है या बचा सकता है, यह बहुत बड़ा सवाल है। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत जरूर होते हैं, लेकिन उनके पास इस्तेमाल के लिए महदूद तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं जो तवील जंग में तेजी से खत्म होने लगती हैं। टॉम कूपर ने गुज़िश्ता साल ईरान और इजराइल के दरमियान 12 रोजा जंग की मिसाल देते हुए कहा कि इस दौरान भी मुसलसल हमलों के बायस इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल स्टॉक पर शदीद दबाव पड़ गया था। इनके मुताबिक हालात ऐसे हो गए थे कि अमेरिका को अपने जंगी बहरी जहाज तैनात करके मिसाइल रोकने में मदद करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद तमाम हमलों को रोका नहीं जा सका। और इस बार भी आप देखिए कि टॉम कूपर ने कहा कि एयर डिफेंस 1, 2, 3 या 4 दिन तक मौसिर अंदाज में काम कर सकता है, लेकिन अगर मौजूदा कशीदगी भी तवील हो गई तो अमेरिका और इजराइल दोनों को असलहे के जखायर, सप्लाई और मुसलसल जारी एयर डिफेंस ऑपरेशंस के शदीद दबाव का सामना करना पड़ेगा। कूपर के मुताबिक चंद दिन तक एयर डिफेंस मुकम्मल तौर पर फाल रहता है, लेकिन कई दिन तक मुसलसल हमले होने की सूरत में सबसे ताकतवर ममालिक के लिए भी मिसाइल को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। टॉम कूपर ने बताया कि गुज़िश्ता साल जब इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस कमजोर पड़ गए थे तो ईरान ने जहां चाहा वहां हमला किया था, और उन्होंने यह शुबा भी जाहिर किया कि क्या पहले जिन मिसाइलों का नुकसान हुआ था उन्हें दोबारा पूरा कर लिया गया है या नहीं। इस पर टॉम कूपर ने मजीद कहा कि ईरान के पास मुख्तलिफ रेंज और रफ्तार की बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। अगर इन्हें मुसलसल लहरों की सूरत में दागा गया, यानी एक साथ कई मिसाइल दागे गए, तो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ना यकीनी हो जाता है। ऐसे में अगर मशरिक़ वस्ता का यह तसादुम तवील हो गया तो हालात मजीद खतरनाक हो सकते हैं, और इसका सीधा सीधा जो असर है वो एक तरह से इजराइल और अमेरिका पर भी कहीं ना कहीं पड़ सकता है। तो ऐसे में ईरान और इजराइल और खलीजी ममालिक अब तक का जो सबसे बड़ा और मोहलिक मिसाइल हमला है वो एक तरह से किया गया है। आपको बता दें कि इतवार के रोज ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों ने इजराइल के साथ साथ दुबई, अबू धाबी, दोहा और मनामा को भी हिलाकर रख दिया। इजराइल में 10 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 50 से ज्यादा के जख्मी होने की इत्तलात हैं। ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए बैक वक्त 37 मिसाइल दागे। इनमें से एक मिसाइल बराह रास्त इजराइल के शहर बैते शम्स की एक कसीर मंजिला इमारत से जा टकराया, और इस शदीद हमले में कई अफराद, कई इजरायली शहरियों की मौत हुई है, जिसकी बाकायदा तस्दीक भी हुई है। कई इसमें लोग जख्मी हुए हैं और कई मलबे के नीचे दरअसल दब गए थे। और इस बीच आप देखिए कि अब ईरान ने दरअसल अपने हमले और तेज कर दिए हैं। अब तो सऊदी अरब भी एक तरह से महफूज नहीं है। सऊदी अरब में पहले ऑयल जो रिफाइनरी है उस पर निशाना साधा गया, उसके बाद अब यह खबर आ रही है कि रियाज में अमेरिका का जो एक तरह से सिफारत खाना है उसे एक तरह से निशाना बनाया गया है, और यहां पर ईरान का जो ड्रोन है उसके जरिए हमला किया गया है। तो पूरा मशरिक़ वस्ता एक तरह से जंग की जद में है। पूरे मशरिक़ वस्ता में एक तरह से हलचल तेज हो गई है, और ऐसे में अभी ईरान ने तो शुरुआत की है। अभी ईरान ने तो अपने पुराने हथियार निकाले हैं। अभी ईरान ने अपना असल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम नहीं खोला है, और जिस दिन ईरान अपना हाइपरसोनिक मिसाइल निकाल देगा उस दिन इजराइल और अमेरिका एक तरह से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा था
कि अगर दुश्मन ईरान की तरफ देखता है तो फिर सिर्फ तलाबीब नहीं बल्कि पूरे इजराइल को एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद करके रख दिया जाएगा।